करौली रॉयल फैमिली के बारे में पहले प्लीज। जी, करौली एक ब्रज क्षेत्र है। जी भारत की ब्रजभूमि है, बहुत ही अहम हिस्सा है ब्रजभूमि का। बल्कि हमारे महल में जो फ्लोरिंग्स हैं, वो भी जो है एज अ कारपेट पेंट करी गई हैं। सो इट्स वेरी वेरी यूनिक। मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ ओके। एंड आई हैव बीन ट्रेनिंग आर्टिस्ट्स इन करौली। सो वी हैव अ गुड टीम, वेरी टैलेंटेड यंग बॉयज विद। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज हमारे साथ करौली की रॉयल फैमिली के युवराज विवस्वत पाल जुड़ गए हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी वेलकम टू द मंच एंड थैंक वेलकम यू टू आवर सो मच। पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, इट्स सबसे वेरी पहले काइंड। तो हम करौली रॉयल फैमिली के बारे में जानना चाहते हैं और जो लेगेसी आप लोगों ने कैरी की है फॉर ऑलमोस्ट 1000 years। जी, इट्स 180 generations। 118 generations। 80 80। 180 जी जनरेशन से जो लेगेसी आई है, तो करौली रॉयल फैमिली के बारे में पहले प्लीज समथिंग। जी, करौली एक ब्रज क्षेत्र है। जी भारत की ब्रजभूमि है, बहुत ही अहम हिस्सा है ब्रजभूमि का। और 1348 एडी में उसकी नींव रखी गई थी। जी उसके पहले हमारे 11वीं शताब्दी के जो किले हैं, बयाना, दैट वाज वन ऑफ आवर फर्स्ट किंगडम्स। उसके पहले मथुरा था। जी। सो हमारे जो विजयपाल जी हैं 11th सेंचुरी में, वो भगवान श्री कृष्ण के ग्रैंडसन वज्रनाभ जी के बाद वो राजा थे। जी So we are the direct descendants of Yaduvansh, of अच्छा। Shri Krishna. श्री कृष्ण। Ji. So it goes long time back, and भगवान श्री कृष्ण का कहा जाता है कि उन्होंने पूरा यदुवंश जो है डिस्ट्रॉय किया था, बिकॉज पीपल वर गेटिंग इनटू बैड हैबिट्स एंड इन्फ्लुएंस अच्छा नहीं था। तो द ओनली सर्वाइवर वाज वज्रनाभ जी, जो जिनकी थ्रू हिम आवर फैमिली ट्रेसेस इट्स लिनेज बेसिकली। तो करौली में हमारी भाषा भी ब्रज भाषा है। जी और वहाँ आप आते हैं तो बहुत ही फेमस टेम्पल्स हैं करौली में। कहा जाता है कि महाराजा गोपाल सिंह जी के समय में उन्होंने 300 टेम्पल्स जो हैं, ज़्यादातर श्री कृष्ण के बस स्थापित किए, स्थापित क्योंकि किए। उनका एम्बिशन था कि करौली को एक ऐतिहासिक नगरी बनाएं। जी वो वहाँ पे केवल राजा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही धार्मिक और स्पिरिचुअल लीडर थे। जी लीडर जिसे कहा जाता है। तो आज भी लोग, बुजुर्ग लोग जो हैं वहाँ पे, कहते हैं कि वो मदन मोहन जी से बातें किया करते थे। जी तो अभी कुछ ही दिन पहले हमने उनकी बहुत बड़ी सुंदर मूर्ति स्थापित भी की है। जी तो हमारे वहाँ पे जो फेमस टेम्पल्स हैं, वो कैला माता का मंदिर है। वहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा रिलीजियस फेयर जो है, इट टेक्स प्लेस इन मार्च। तो वहाँ पे ही हमने जो है मूर्ति स्थापित की है। बहुत सालों से गांव वाले डिमांड करते थे कि कुछ ऐतिहासिक पत्थर तो होना चाहिए कम से कम। जी। सो वी फील वेरी हैप्पी दैट द कल्चर इज प्रिजर्व्ड कल्चर इज बेसिकली। प्रिजर्व्ड एंड ऑल। मैं यस। थोड़ा जानना चाहूँगा अबाउट द फूड ऑफ करौली, अबाउट द आर्किटेक्चर ऑफ करौली। सो व्हाट हैज ऑलवेज सेट करौली अपार्ट फ्रॉम द अदर रॉयल फैमिली। सो करौली के आर्किटेक्चर और आर्ट के बारे में बात करें तो करौली का 600 साल पहले एक स्कूल ऑफ आर्ट हुआ करता था, जो आज भी आप विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूज़ियम लंदन में या फिर ऑस्ट्रिया में म्यूज़ियम्स में जाएंगे, वहाँ पे करौली स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग्स आपको दिखाई देंगी। और जो स्टाइल था वो बहुत शिखावटी पेंटिंग्स और जयपुर स्कूल ऑफ आर्ट से बहुत अलग था। जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हुआ करते थे, उनके चेहरे मतलब बहुत स्वीट फेसेस हुआ करते थे, एकदम मतलब बड़ी बड़ी आँखें। और जैसे कृष्ण भगवान का चेहरा होगा तो उसमें आँखें और जो फेस है बहुत ही सुंदर होगा। तो स्कूल ऑफ आर्ट जो है एक बहुत रेयर चीज़ है आज के ज़माने में। लोग करौली स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग्स को भी ऑक्शन कर रहे हैं। रिसेंटली बॉम्बे में ऑक्शन हुआ था लास्ट ईयर, पंडोल्स का।
उसमें उन्होंने जो है करौली स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग्स जो है डिस्प्ले करी थी. So we are trying to revive that as well. मैं खुद एक artist हूँ Okay. and I have been training artists in Karoli. So we have a good team, very talented young boys with और us. प्रिजर्विंग द कल्चर एंड साथ साथ कल्चर को आगे भी लेके Very much. If you come and visit our city palace of Karoli, it is 14th century and it is completely covered with frescoes and miniature paintings. इतनी कारीगरी और हैंडवर्क आपको इतना ज़बरदस्त दिखेगा कि जितना आपने किसी भी महल में नहीं देखा होगा. तो पूरी दीवारें, बल्कि हमारे महल में जो फ्लोरिंग्स हैं वो भी जो है एज अ कारपेट पेंट करी गई हैं. सो इट्स वेरी यूनिक. इट्स वेरी यूनिक एंड व्हाट अबाउट द फूड खाने का थोड़ा करौली के बारे में जो हमारे घर का खाना है वो वी ईट लेस स्पाइसेस, सो इट इज़ एक्सट्रीमली ऑथेंटिक फूड दैट वी स्टिल हैव प्रिजर्व द रेसिपीज़. और जो नॉन वेज होता है, मांस वगैरह है, ये तो होता ही है, दाल बाटी. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्वीट. The shops are all, the entire market is filled with sweet shops in Karoli. तो मिठाई के लिए भी करौली मिठाई बहुत का, जलेबीज़ का बहुत, कचौड़ीज़ एंड मंगोड़ीज़ आर वेरी पॉपुलर. Khodis are very good. जी. अब मैं आखिरी सवाल पे आऊँगा बस. सो जी सबसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये आपके लिए थोड़ा निजी सवाल है. हमने करौली की लेगेसी की बात करी बट एज एन इंडिविजुअल क्या आप उस लेगेसी को छोटे एज ग्रोइंग अप वाज दिस अ लिटिल बर्डन ऑन यू आल्सो? आपने उसको कैसे परसीव किया, उससे कैसे निकले, कैसे उसको एम्ब्रेस किया? आपकी एज एन इंडिविजुअल कैसी जर्नी रही इस लेगेसी को आगे ले जाने के लिए? जी, आई हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड हेरिटेज. ओके. So since a very young age, my parents were taking us to museums and we were all into history, art and architecture. तो हिंदुस्तान में जब भी मैं किसी बड़े शहर में जाता हूँ मुझे लगता है कि हमारा आर्किटेक्चर जो है वो बिल्कुल भी प्रिजर्व नहीं किया गया है. और जो हमारा आर्किटेक्चरल सेंस है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है समय के हिसाब से. जी. तो मुझे लगता है जो जो पुरानी धरोहरें हैं वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं अबाउट हु वी आर. हमारा आर्किटेक्चर क्या था, हमारा स्टाइल क्या है बात करने का, हमारा लाइफस्टाइल क्या है. हम गद्दी मसन पे बैठ के पहले खाते थे, आज वी वांट टू टेक ऑन द वेस्टर्न वेज. तो कई बदलाव जो हैं जो आज हम देख रहे हैं और उसके साथ साथ जो बड़े हो रहे हैं, तो समटाइम्स व्हेन यू थिंक कि जो पहले हुआ करता था वो बहुत ही अच्छा और हेल्दी था हमारे एज इंडियंस. सो मुझे लगता है एक लेगेसी बहुत कुछ सिखाती है, आपको आपके रूट्स तक ले जाती है और you come to know about what your country was all about. तो मेरे लिए कभी भी एक बर्डन नहीं था. मुझे हमेशा बहुत कुछ सीखने को मिला और अभी भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. तो काफ़ी हद तक हमने काफ़ी चेंजेस जो हैं पुराने सेंटिमेंट्स को दिमाग में रख के किए हैं. तो दैट इज़ व्हाट वी आर आल्सो ऑफरिंग टू लॉट ऑफ people who visit Karoli. So I feel it should all be taken in a positive way. Absolutely, absolutely. जी. Thank you so much, Vivassat sir. It was a great conversation. Thank you And one so day much. मैं चाहूँगा कि सारे लोग एक बार करौली ज़रूर जाएं and मैं भी पर्सनली करौली ज़रूर आऊँगा. Thank you. Thank you.